जय गुरुदेव। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। देखो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई, एक्स से वाई में जा रहा है, बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन सो दैट एफ इज यूनिक इन्वर्स। देखो इसमें जो है क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ क्या है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और अब ये कह रहा है कि एफ के पास क्या होगा, एक ही इन्वर्स होगा, यानी कि उसका क्या होगा, एक ही इन्वर्स होगा। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जो गिवन है कि ये जो है इन्वर्टेबल फंक्शन है, ये लिख लिया। और हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि एफ के पास कितने इन्वर्स हैं, दो, G1 और G2 दो इन्वर्स हैं। अब देखो हमने क्या माना है, वाई क्या माना है, वाई का कोडोमेन में एक एलिमेंट मान लिया कोडोमेन वाले सेट में। अब देखो एफ ओ G1 वाई इजिकल टू एफ ओ G2 वाई होगा। क्यों होगा, देखो एफ ओ जी और जी ओ हैं, एफ इजिकल टू हम क्या दिखाते हैं, आई एक्स और आई वाई दिखाते हैं, तो तभी क्या होता है, वो इन्वर्टेबल होता है। अगर ये क्या हमारे पास इन्वर्टेबल है और जी इसका इन्वर्स है तो, और G1 और G2 दोनों इन्वर्स हैं, तो दोनों को हम क्या ले रहे हैं कि तो एफ ओ G1 की वैल्यू, G1 वाई की वैल्यू भी क्या होगी, आई वाई के बराबर होगी, और एफ ओ G2 वाई की वैल्यू भी क्या होगी, आई वाई के बराबर होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। क्यों, क्योंकि इसकी अगर इन्वर्टेबल है एफ, तो एफ ओ जी की वैल्यू आई वाई के बराबर होगी, और G1 और G2 इसके इन्वर्स हैं, तो एफ ओ G1 की वैल्यू भी क्या होगी, आई वाई के बराबर होगी, और एफ ओ G2 की वैल्यू भी क्या होगी, आई वाई के बराबर होगी। तो देखो एफ ओ G1 वाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इजिकल टू एफ ओ G2 वाई। अब देखो एफ और एफ ये कैसा फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो कैसा होगा, 1 1 होगा। तो देखो यानी कि एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू है, तो एक्स वन बराबर क्या होगा, एक्स टू होगा। तो यानी कि एफ G1 वाई है और एफ G2 वाई है, तो इसका मतलब, और एफ क्या है, इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का मतलब 1 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, G1 वाई इजिकल टू G2 वाई। क्यों, अगर हमारे पास 1 1 फंक्शन होता है, अगर ये हमारे पास एफ 1 1 है, तो एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू है, तो एक्स वन बराबर क्या होगा, एक्स टू होगा। और यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, G1 वाई, और x2 की वैल्यू क्या है, G2 वाई, तो G1 वाई बराबर G2 वाई होगा। तो इसका मतलब G1 बराबर G2 हो गए, और G1 और G2 दो क्या है, इसके अलग अलग इन्वर्स माने हमने, और दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब f के बाद क्या पास क्या होगा, एक ही इन्वर्स होगा, यानी कि f का क्या होगा, यूनिक इन्वर्स होगा। उसके बाद आता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एफ डब्ल्यू से डब्ल्यू यानी कि होल नंबर से होल नंबर में जा रहा है हमारे पास सेट, यानी कि डोमेन भी क्या है, होल नंबर है, कोडोमेन भी क्या है, होल नंबर है। डिफाइन कर रखा है एफ एन इजिकल टू एन माइनस वन, कब है ये, जब एन क्या है हमारे पास ऑड। एफ एन इजिकल टू एन प्लस वन, ये कब है, जब एन क्या है हमारे पास इवन, और तुमने दिखाना है एफ क्या है, इन्वर्टेबल है, और इसका तुमने इन्वर्स निकालना है। तो देखो इसमें अलग अलग कंडीशन बनाएंगे हम। यहाँ पे हमने जो फंक्शन दे रखा था हमारे पास, ये एन माइनस वन, जब हमें एन क्या था, ऑड दे रखा था, ऐसे लिख लिया, और एन प्लस वन जब एन क्या था, इवन, ये हमने फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लिया। अब 1 1 के लिए बात करते हैं। 1 1 के लिए देखो पहली कंडीशन में मैंने क्या लिया है कि x1 क्या है, ऑड नंबर है, और x2 क्या है, इवन नंबर है। अगर ये 1 1 है तो एफ एक्स वन बराबर क्या आना चाहिए, एफ एक्स टू रख रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए। तो देखो x1 क्या है, ऑड, और की कंडीशन में x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में, यानी कि x1 माइनस वन, और x2 क्या है, इवन, तो इवन के केस में इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x2 प्लस वन। यहाँ से हमारे पास x1 बराबर x2 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब इस केस में क्या, ये 1 1 नहीं है। किस केस में, जब x1 क्या है, ऑड है, और x2 क्या है, इवन है। वैसे ही हमने अब क्या ले लिया, x1 को इवन ले लिया और x2 को ऑड ले लिया और इसको आगे हमने सॉल्व भी किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया, ये इक्वल नहीं आया। तो इस केस में भी क्या है, ये 1 1 नहीं है। किस केस में, जब हमारे पास x1 क्या है, इवन है, और x2 क्या है, ऑड है। अब तीसरा केस जो हम लेते हैं, तीसरे केस में हमने क्या कर रखा है, x1 और x2 दोनों को क्या ले लिया, ऑड ले लिया है। तो जब दोनों को ऑड ले लिया है, तो हम क्या ले रहे हैं, x1 बराबर x2 ले रहे हैं, तो क्या आ जाना चाहिए, x1 इजिकल टू x2 आ जाना चाहिए। जब दोनों ऑड हैं, तो ऑड के केस में हमारे पास फंक्शन है क्या, ऑड के केस में हमारे पास फंक्शन ये है, देखो ऑड है तो क्या है, x माइनस वन, तो यानी कि ये अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस वन, और ये हो जाएगा x2 माइनस वन। यहाँ से हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया, f क्या हो गया, 1 1 हो गया। वैसे चौथे केस में हमने क्या ले लिया, दोनों को इवन ले लिया है, दोनों को इवन ले लिया, इवन वाली कंडीशन लगाई, हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 इक्वल आ गया है, तो ये भी क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 4 कंडीशन हमने बनाई है। पहली कंडीशन हमने बनाई, क्या बनाई, कि इसमें x1 क्या है, ऑड है, x2 क्या है, इवन है, तो हमारे पास ये इक्वल नहीं आ रहा है। दूसरी केस में हमने क्या बना रखा है, x1 क्या है, इवन है, x2 क्या है, ऑड है, इसमें भी इक्वल नहीं आ रहा है।
तीसरे केस में अब हमने क्या कर रखा है, x1 और x2 क्या कर रखा है हमने, ऑड ले रखे हैं दोनों दोनों। अगर हमने ऑड लिए हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, x1 और x2 इक्वल आ जा रहा है। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, x1 और x2 दोनों क्या है, इवन है। अगर दोनों इवन है तो यहाँ पर भी इक्वल आ जा रहा है, यानी कि दो केस में हमारे पास ये 1 1 आ रहा है और दो केस में 1 1 नहीं आ रहा है। अब करते हैं ऑन टू की बात। देखो ऑन टू की बात करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं जो फंक्शन है, जब हम x को ऑड ले रहे हैं तो x माइनस वन ये क्या बन जा रहा है, इवन बन जा रहा है। और जब x को इवन ले रहे हैं तो x प्लस वन ये क्या बन जा रहा है, ऑड बन जा रहा है। इसका मतलब अगर हम जो है दो सेट बनाते हैं डोमेन और कोडोमेन के, ये बना दिया देखो हमने डोमेन का सेट और ये बना दिया हमने कोडोमेन का सेट। अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, देखो ऑड नंबर ले रहा हूँ तो इसकी जो यहाँ इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इवन बन रही है। और अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर ले रहा हूँ तो इसकी जो इमेज बन रही है यहाँ पर वो क्या बन रही है, ऑड बन रही है। तो इसका मतलब देखो यहाँ के ऑड नंबर के लिए कोडोमेन वाले सेट में इमेज बन रही है इवन नंबर, और यहाँ के इवन नंबर के लिए यानी कि इवन डोमेन के लिए यहाँ जो है कोडोमेन क्या बन रहे हैं, ऑड वाले कोडोमेन इसकी इमेज बन जा रहे हैं। तो यानी कि सारे एलिमेंट इसके क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, इवन वाले भी ऑड वाले भी, ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। जब ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो क्या फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्वर्टेबल बन जाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, इसका इन्वर्स निकालने के लिए। इन्वर्स निकालने के लिए हमने ये जी फंक्शन ले लिया। देखो ये जी फंक्शन लिया है, इस जी फंक्शन को अब हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है इस फॉर्म में। अब देखो जब जी वाला जो फंक्शन ले लिया है ये क्या है, वाई प्लस वन आ रहा है कब, जब वाई क्या है, इवन है, और वाई माइनस वन आ रहा है कब, जब वाई क्या है, ऑड है। अब देखो अलग अलग फंक्शन आ गया हमारे पास। जब एन हमारे पास हम ऑड ले रहे हैं तो ऑड लेने में देखो जी ओ एफ निकाल रहे हैं, जी ऑफ एफ एन बन जाएगा। ये एन क्या है हमारे पास, ऑड है, और एफ वाले फंक्शन में जब एन हमारे पास ऑड है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखो जब हमारे पास एन ऑड है तो क्या बन रहा है, एन माइनस वन बन जा रहा है। तो यानी कि इस एफ एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, एन माइनस वन बन गया, एन माइनस वन। अब जी वाला फंक्शन बन गया ये। अब देखो एन माइनस वन के हमारे पास कैसा, एन कैसा नंबर है, इवन ना सॉरी ऑड। अगर एन ऑड नंबर है तो एन माइनस वन कैसा नंबर होगा, इवन। अब इवन के लिए देखो जब हमारे पास जी वाले फंक्शन में इवन के लिए क्या बन रहा है, वाई प्लस वन बन रहा है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, वाई की। यानी कि ये देखो ये पूरा किसकी वैल्यू है, वाई प्लस वन, क्या आ गया हमारे पास, एन आ गया। किसके केस में, जब हमने क्या लिया है, ऑड लिया है। और जब हम इसको इवन ले लेते हैं तो जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एन हो गया, एन क्या है, इवन है। इवन वाले केस में हम एफ में देखते हैं तो देखो इवन वाले केस में क्या है, एन प्लस वन। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, देखो एफ एन की जगह एन प्लस वन लिख लिया। अब एन कैसा नंबर है, इवन, तो एन प्लस वन कैसा नंबर होगा, ऑड। यानी कि ये किस वाले फंक्शन, किस वाले के लिए बन गया, ये ऑड के लिए। जब यहाँ ऑड है तो फंक्शन क्या बन रहा है, वाई माइनस वन, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन प्लस वन। तो देखो वाई, ये पूरी वैल्यू किसकी है, वाई की है, वाई माइनस वन, ये हमारे पास कैंसिल की हो गया तो क्या बच गया, एन। तो देखो इसके लिए प्रूफ हो गया, यानी कि जी ओ एफ किसके बराबर आ गया हमारे पास यहाँ, वाई के बराबर, यानी कि एन के बराबर आ गया है। अब हम निकालते हैं वाई इज इक्वल टू ऑड नंबर ले लेते हैं और एफ ओ जी निकाल रहे हैं। देखो एफ ओ जी, वाई क्या है, ऑड नंबर है, इसको एफ ऑफ जी वाई लिख देंगे। वाई कैसा नंबर है, ऑड, तो जी वाले फंक्शन में देखो ऑड के लिए क्या है, वाई माइनस वन, तो इस जी वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई माइनस वन। अगर वाई हमारे पास ऑड है तो वाई माइनस वन क्या होगा, इवन। अब देखो एफ वाले फंक्शन में इवन में हम देखते हैं, इवन में हमारे पास क्या है, देखो एन प्लस वन, तो यह बन जाएगा एन प्लस वन, यानी कि हमारे पास देखो इतना ही हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हो जाएगा, एक्स प्लस वन बन गया। ये एक्स की वैल्यू ये हो गई, प्लस वन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया है, वाई। वैसे ही हमने इसके इवन के लिए दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा एफ ओ जी की वैल्यू क्या आ गई है, वाई आ गई है, जी ओ एफ की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स एन आ गई है। यानी कि जो हमारे पास इन्वर्टिबिलिटी की टेस्ट होता है, क्या होता है, एफ ओ जी इजिकल टू वाई इजिकल टू आई वाई, और जी ओ एफ इजिकल टू एन इजिकल टू आई एन, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब जी वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्स हो गया एफ का ये। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आप फंक्शन बनाया जी वाई वाला, ये कैसे बनाया हमने। अब देखो जी वाई वाले फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, अगर हम फंक्शन लेते हैं तो उस फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, वाई के बराबर ले लेते हैं। अब देखो हमारे पास फंक्शन ये है, अगर x बराबर क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, तो क्या है, n माइनस वन। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं एफ एक्स इजिकल टू क्या है हमारे पास, x माइनस वन, जब n क्या है हमारे पास, ऑड है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, अब इसको मैं किसके बराबर ले लेता हूँ, y के बराबर ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, x माइनस वन। अब x कैसा नंबर है,
ऑड नंबर। तो x माइनस वन कैसा नंबर होगा, इवन नंबर। तो यानी कि ये पूरा नंबर कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया। ये इवन नंबर हो गया है। तो इवन नंबर के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स बन गया। तो x हमारे पास, ये y हमारे पास कैसा नंबर था उस समय, ये x माइनस वन की वैल्यू क्या है, इवन। तो y कैसा नंबर था, इवन नंबर। तो यानी कि ये जो फंक्शन बना है y के लिए, ये कैसे के लिए बना है, यानी कि अगर मैं इसको जी वाई मैंने ये फंक्शन मान लिया, तो ये जी वाई का जो फंक्शन है वो कैसे नंबर के लिए है, इवन नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए क्यों है, क्योंकि y यहाँ पर क्या है, इवन है। इवन क्यों है, क्योंकि x क्या है, ऑड है, तो x माइनस वन क्या होगा, इवन। इसका मतलब y क्या है, इवन। तो यानी कि ये जो फंक्शन बना किसके लिए बन गया, इवन के लिए। तो देखो हमने वही चीज़ यहाँ लिख दी है, y किसके लिए बन गया है, इवन के लिए। और इसलिए हमारे पास ये जो तैयार फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा।